हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो। समटाइम एक्साइटमेंट में या फिर लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। इसलिए सही मेडिकल कॉलेज चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि नीट का रिजल्ट आने वाला है। ये गलतियाँ हर कोई ना करे, इसलिए आप उनको हेल्प ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो कॉलेज की सीट है ना वो आपको काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होगी। तो उससे पहले ही आपको ना कुछ वर्क करना है, जैसे कि लिस्ट बनानी है, उस कॉलेज को विज़िट करना है और फिर काउंसलिंग के दौरान आपको उस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। तो अब सारे एस्पेक्ट्स जो है मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू बताऊंगी और एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्राइटेरिया सेट करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। ठीक है। फिर अगर आप कॉलेज विजिट कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है मिस हो जाते हैं और जिन पे हमें ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ। तो ये समझ लीजिए एक गाइडेड वीडियो की तरह भी है। जिन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाता है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहली स्लाइड जो जिसका हाईलाइट है मेक अ लिस्ट ऑफ कॉलेज। तो इसमें ये है कि आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है जिस भी कॉलेज के लिए एलिजिबल है आप उस कॉलेज का लिस्ट बनाइए। अब वो लिस्ट बहुत बड़ी बनेगी, तो अब आपको ना कुछ क्राइटेरिया सेट करने हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है आपको सेलेक्ट करना है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज है जिसको मैं विजिट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। लाइक इतने सारे कॉलेज आप सबको कवर तो नहीं कर सकते विजिट करने के लिए, तो आपको फिल्टर लगाना है। ये क्राइटेरिया जब सेट कर लेंगे ना, तो आपके पास सिर्फ 3-4 कॉलेज ऐसे होंगे जो आप विजिट करना चाहेंगे। ठीक है। तो वो फिल्टर लगाना है ताकि आपको एक क्वालिटेटिव लिस्ट मिल जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ क्या क्राइटेरिया आपको सेट करना है। तो पहला है लोकेशन, दूसरा है फीस स्ट्रक्चर, तीसरा है फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन। तो लोकेशन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आपको घर से कोई बाउंडेशन नहीं है तो आप कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपके सिटी में हो या फिर आउटसाइड हो। दूसरा, लोकेशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वहाँ पे पेशेंट कितना विजिट करते हैं, पेशेंट इनफ्लो कैसा है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है वो आउटस्कर्ट्स पे होते हैं या फिर रूरल एरियाज़ में होते हैं, तो पॉपुलेशन की कमी होने की वजह से वहाँ पे पेशेंट विजिट बहुत कम होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो फ़ीस स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी बजट के अकॉर्डिंग भी आप जो है उस लिस्ट को बनाइए। और फैसिलिटी जो भी मिलनी चाहिए पर्टिकुलर कोर्स के लिए, वो सारी फैसिलिटी मिल रही है या नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपकी लिस्ट छोटी हो जाएगी। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ, वो है एफिलिएशन और सर्टिफिकेशन चेक करना है आपको। ठीक है। जो बच्चे एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एफिलिएशन और सर्टिफिकेशन। अब क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू आपको बताऊंगी कि जो रेटिंग और रिव्यूज़ होते हैं, कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि रेटिंग और रिव्यूज़ के थ्रू हम कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे, या हम काउंसलर से बात कर लेते हैं कॉलेज पे कॉल करके, या जब आप एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो काउंसलर खुद ही आपको कांटेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कॉलेज के बारे में। तो आप भी क्या होते हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं, हम इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है, उनको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। क्योंकि जो रेटिंग और रिव्यूज़ होते हैं वो या तो पेड हो सकते हैं, फेक इन द सेंस कि स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूशन में, उनके थ्रू भी वो रिव्यूज़ जो है वहाँ पे दिए जाते हैं। तो उस पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे खुद जा कर के सारी चीज़ें अश्योर करें। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको वही बताने की कोशिश की है कि यू नीड टू विजिट द कॉलेज फॉर नो रिग्रेट। अब जब आप वहाँ खुद जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये सारी
सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे है भी या नहीं है। फिर वहाँ से बहुत सारे क्वेरीज जो हैं, डाउट्स जो आपको होंगे वो वहाँ क्लियर हो जाएंगे जा करके। इसलिए आपको वहाँ पे विजिट ज़रूर करना है, जो भी कॉलेज आपने डिसाइड किया है एज पर दीज क्राइटेरियाज। ठीक है। तो अब मैंने आपको ये स्लाइड में यही बताने की कोशिश की है कि आपको जब आप कॉलेज विजिट कर रहे हैं तब किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जब आप जाएंगे तो आपके जितने भी डाउट और क्वेरीज होते हैं वो वहाँ पे आप सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। फिर सारे जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें वहीं होती हैं जब आप अग्री कर जाते हैं। ठीक है। तो इस वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने क्वेरीज ही पूछ लीजिए, सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहा है, सेमिनार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, प्रैक्टिकल लैब्स वहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग के बारे में, इंटर्नशिप पोस्टिंग्स के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। फिर रूल्स और रेगुलेशन क्या है रैगिंग के लिए, अगर रैगिंग के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाई गई हैं उसको फॉलो करते भी हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पे बात करके पूछिए। बट ये है, स्टिल आपको वहाँ पे सिर्फ पूछ के नहीं रहना है, इसका कंफर्मेशन भी लेना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हॉस्पिटल बिल्डिंग। हॉस्पिटल बिल्डिंग आप जब विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप चेक करिए, जैसा कि मैंने लोकेशन के टाइम पे बताया था, कि पेशेंट इनफ्लो ज़रूर चेक करना है कि पेशेंट कितनी विजिट कर रहे हैं। जितने पेशेंट आएंगे उतने ही केसेस आप जो है डील करेंगे, उतना ही एक्सपोजर मिलेगा, उतना ही स्किल आपको सीखने को मिलेगा। इंटर्नीज अगर वहाँ हैं तो उनसे पूछिए कि उनकी पोस्टिंग्स कैसी रही हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है। एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और बेसिक फैसिलिटीज़ जो हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो सब चीज़ें है या नहीं है, ये थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लीजिए। अब नेक्स्ट है बेसिक एम्यूनिटीज़ अराउंड। अब मेडिकल कोर्स जो है वो कोई छोटा मोटा कोर्स तो होता नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होता है, तो इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें आसपास होनी ज़रूरी हैं, राइट। तो हॉस्टल अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये भी देख आइए कि हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ है या नहीं, बैकअप है या नहीं, फूड कैसा है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे जा कर के एश्योर कर लीजिए। और अगर आप हॉस्टल ऑप्ट कर रहे हैं तो आसपास लोकल मार्केट जो होता है वो कितनी दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा तो नहीं है, ये सब देख लीजिए। एटीएम है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और मैंने जो डिस्क्लेमर एक दे दिया है कि प्लीज़ विजिट हॉस्पिटल, प्रैक्टिकल लैब्स एंड हॉस्टल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ना जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं वो चीज़ें सच में है या नहीं है, तो इसके लिए आपको विजिट करना ज़रूर है। और जो चीज़ें जैसे रूल्स रेगुलेशन की बात हो गई, या जो एक्टिविटीज़ होती हैं, पोस्टिंग होती हैं, उसका कंफर्मेशन आपको स्टूडेंट्स देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको यही बताया है कि इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप पूछ सकते हैं उतना पूछिए, खास करके पर्टिकुलर कोर्स के लिए। जैसे जिस कोर्स के लिए आप सोच रहे हैं, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट से बात करिए, आप उनसे उनका कोर्स पूछिए और वो आपको बेहतर रिव्यू देंगे, राइट। फैकल्टी अवेलेबल है या नहीं, आप ये पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं या नहीं कराए जाते हैं। ठीक है। क्लिनिकल पोस्टिंग हुई थी या नहीं हुई थी जब भी एकेडमिक सेशन में थे। आप मतलब फ्रेशर, सीनियर, सबसे थोड़ा बहुत बात कर लीजिए, इंटरेक्ट कर लीजिए। और मैनेजमेंट सपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट सपोर्ट कैसा है, इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम या इशू होता है तो वो आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं। फैकल्टी अवेलेबल नहीं है तो फिर कितनी जल्दी आपको फैकल्टी प्रोवाइड की जाती है, और एजुकेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कितनी जल्दी आपको फुलफ़िल करके देते हैं, ये होता है मैनेजमेंट सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं या नहीं, तो ये आपको स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके ही पता चलेगा। ठीक है। सो मैंने गाइडेड वीडियो की तरह मैंने इसको आपको समझाया है। ठीक है। स्टिल आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। सो अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।